हेलो गाइस, मैं ओमकार। तो डायरेक्टली हम ये कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। हम डायरेक्टली इंडेक्स पे जाते हैं। फर्स्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मार्केट में सपोर्ट किसे कहेंगे, रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, ये डिस्कस होने वाला है। फिर बाद में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। हमें मार्केट में देखना है कि किस दिन अप ट्रेंड है, किस दिन डाउन ट्रेंड है, और वो चार्ट को देखकर हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या मार्केट साइडवेज में है। ठीक है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए। क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में भी कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, वो हमें मालूम होने चाहिए, तभी वो ट्रेंड लाइन सही होती है। कौन से भी पॉइंट हम कंसिडर करके लाइन खींच नहीं सकते, हमें साइकोलॉजिकली उसे सीखना पड़ेगा कि किस तरह से की लाइन सही होती है, किस तरह की लाइन सही नहीं होती। फिर बाद में आते हैं पैटर्न्स मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है। आप इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिर भी अगर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। वो पैटर्न्स आप देख लेना, उसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है। यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कभी कभी पैटर्न्स के बारे में भी डिटेल वीडियो बना देता हूँ। तो ये नॉर्मल वीडियो है, ये डायरेक्टली आपको कहीं पर भी मिल सकता है, इसलिए पैटर्न्स के बारे में आप कहाँ से पर भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टली हमारे 4 स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूँ। इंट्राडे मास्टरी मतलब हर दिन ये एनालिसिस आपको सही मिलेगा। ये इंट्राडे के लिए डायरेक्टली समझ लो आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, हर दिन आपको वहाँ पर ट्रेड मिलेगा। सेकेंड, रेनबो स्ट्रैटेजी, ये कभी कभी मिलता है, लेकिन अगर मिलता है तो डायरेक्टली आपको एक्यूरेसी बढ़ा देता है और आपको प्रॉफिट देता है। ठीक है। फिर बाद में आता है ईगल स्ट्रैटेजी। ईगल स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती। इसका ऐसा समझ लो कि ये 100% वर्क करने वाली स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये हर दिन नहीं मिलती। इसलिए ईगल स्ट्रैटेजी एक अलग साइड का मतलब मार्केट की एक अलग साइड है, जहां पर जब भी ट्रेड लोगे प्रॉफिट ही होगा, लेकिन हर दिन आपको वहां पर ट्रेड नहीं मिलता। इसलिए हम डायरेक्टली से एक ईगल स्ट्रैटेजी मतलब एक अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर बाद में आएंगी एवरग्रीन स्ट्रैटेजी। एवरग्रीन स्ट्रैटेजी मतलब कभी भी मार्केट सुबह जब स्टार्ट होता है आपको एक ट्रेड देगा, उसके बाद मार्केट में कुछ भी होने दो, आपको कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ईच एंड एवरी डे आपको वहां पर ट्रेड मिल रहा है, इसलिए एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है, जो कि 10:30 से पहले आपको एक ट्रेड देगा ही देगा। जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लाइव टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो सब ट्रेड यहाँ पर एवरग्रीन स्ट्रैटेजी की है। ठीक है। तो डायरेक्टली हम देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें इस पीपीटी में होने वाली है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज सपोर्ट। सपोर्ट मतलब मार्केट समझ लो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो इस तरह से कुछ चार्ट फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पर यह डिसाइड नहीं होता कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे, लेकिन ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है। तो हमें यही देखना है कि सपोर्ट हम किसे बोलेंगे। तो सपोर्ट फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लो कि सपोर्ट मतलब डिमांड जोन। तो डिमांड जोन पता होना चाहिए आपको। डिमांड जोन मतलब जहां पर हम बोल रहे हैं कि हम डिमांड कर रहे हैं, हमें हमें वो शेयर्स चाहिए, तो हम बाय करने की सोच रहे हैं। हम शेयर मार्केट को बोल रहे हैं कि मुझे शेयर्स दे दो, मैं बाय करना चाहता हूं, तो मैं डिमांड कर रहा हूं। ठीक है। तो मैं डिमांड कर रहा हूं, तो मेरा जैसे बहुत सारे लोग डिमांड करें, तो ये जोन जो होगा यहाँ पर मैं बोलूंगा डिमांड जोन है। डिमांड जोन मतलब हम सारे बायर्स बोल रहे हैं शेयर मार्केट में कि मुझे ये शेयर्स खरीदना है, बाय करना है, मैं पैसा ले रहा हूँ, मुझे शेयर्स दे दो। इस तरह से चीजें यहाँ पर हो रही है। ठीक है। तो डिमांड जोन मतलब बाइंग जोन। बाइंग जोन में क्या होता है, अगर मैं बाय कर रहा हूं, मेरे साथ बहुत लोग बाय कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, बाइंग प्रेशर आता है और मार्केट की प्राइस फिर बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहां पर समझ लो मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद यहां पर बायर्स आए। बायर्स आए मतलब मार्केट की प्राइस बढ़ी, फिर नीचे गिरे, सेलर्स आए थे इसलिए। फिर बाद में यहाँ पर फिर से बायर्स आ गए, मार्केट की प्राइस बढ़ी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख लो, फिर से मार्केट की प्राइस बढ़ी। तो ये बायर्स की वजह से हो रहा है, डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो ये होता है डिमांड जोन। ठीक है। तो डिमांड जोन में बायर्स आएंगे, इसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी, ये आप कंसेप्ट ध्यान में रख लो। तो ग्रीन यहाँ पर देख लो एक सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब यहाँ से डिमांड जोन स्टार्ट हो रहा है, तो डिमांड जोन यहाँ पर है, यहाँ से मार्केट में अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिली, तो ये डिमांड जोन है। फिर मार्केट नीचे यहाँ तक आया था, यहाँ पर देख लो, यहाँ से भी डिमांड मिल, तो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, तो ये भी एक डिमांड जोन है। फिर बाद में यहाँ पर देख लो मार्केट क्लोज हुआ, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर ओपन हुआ, तो ओपन यहाँ पर हुआ, इसलिए यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है। फिर बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये डिमांड, मतलब हर जगह हम बोल सकते हैं कि ये डिमांड है जहाँ पर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो बहुत सारे डिमांड जोन है, तो इन्हें हम डायरेक्टली हमारे एनालिसिस के लेवल्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इनसे अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर देख लो, ये हमारा फर्स्ट डिमांड जोन मतलब फर्स्ट लो, यहाँ से मार्केट ने एक लो लगाया, फिर अप चला गया, तो ये हमारा फर्स्ट लो। इसके बाद सेकेंड लो यहाँ पर,
क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से फिर से एक लो लगा के फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो ये एक लो, फिर ऊपर चला गया, हाई लगा दिया, फिर नीचे आया, यहाँ पर एक लो, तो ये सेकेंड थर्ड लो, यहाँ पर एक लो लगाया, तो ये बहुत सारे डिमांड जोन हमारे सामने है। तो अभी हमें देखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे डिमांड जोन, तो कौन से डिमांड जोन को कंसिडर करने के बाद हम लाइन खींच सकते हैं, ये हमें आगे देखना है। लेकिन हम सपोर्ट किसे बोलेंगे, जहाँ पर से मार्केट में बाइंग आ गई, मार्केट सपोर्ट लिए, समझ लो यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट है मतलब डिमांड जोन है, यहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पर सब बायर्स आएंगे, यहाँ से मार्केट की प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो ये होगा सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट हम बोलेंगे डिमांड जोन को, वेयर बायर कम एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ शेयर, मैंने ऐसे बता दिया। तो ये चार्ट देख लो, चार्ट में मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, करने दो, हमें देखना है सपोर्ट। सपोर्ट कौन सा है, समझ लो ये हमने सपोर्ट कंसिडर करा, ये सपोर्ट कंसिडर करा, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और प्राइस है समझ लो 17,200, ये एग्जैक्ट प्राइस है। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्राइस को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करी, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, तो ये यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया, ये सेकेंड टाइम हुआ, उसी प्राइस के ऊपर सपोर्ट ले लिया और फिर अप चला गया। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइम हो गया। अभी हम थर्ड टाइम देखेंगे, फिर से एक देख लो, थर्ड टाइम उसी प्राइस को टच करके फिर से ऊपर चला गया, फोर्थ टाइम फिर से देख लो, उसी प्राइस को टच करके फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार मार्केट 17,200 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, हर बार ले रहा है, इसे ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब तक ब्रेक नहीं कर रहा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और देखते रहेंगे कब ब्रेक करता है। तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पर जब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। शॉर्ट सेलिंग करने के बाद मार्केट के नीचे प्राइस गिर जाएगी, जब ये बहुत सारी गिर जाएगी हम नीचे जाकर बाय कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट वहाँ पर हो गया। शॉर्ट सेलिंग आपको पता है, यहाँ पर क्या करेंगे, सेल कर देंगे, नीचे आया फिर बाद में बाय कर देंगे, हमारा ट्रेड खत्म हो गया, इंट्राडे हमने किया, यहाँ पर हमने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम सपोर्ट एरिया या सपोर्ट ट्रेड लाइन या सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जब तक मार्केट सपोर्ट ले रहा है लेने दो, जब वो ब्रेकआउट देगा तब हम शॉर्ट सेल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट के बारे में। अभी हम देखते हैं और एक एग्जांपल, यहाँ पर देख लो, एक सिप्ला का है, सिप्ला का शेयर। ठीक है, तो ये जो भी मैंने चार्ट यहाँ पर शेयर किया, ये टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मैंने एनालिसिस शेयर कर दिया था, तो मैंने वहाँ से ढूंढ कर ये चार्ट यहाँ पर निकाला है। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पर देख लो सिप्ला क्या कर रहा है, यहाँ पर 15 है, 15 मतलब 15 मिनट का एक एक कैंडल है। तो ये चार्ट आप देख सकते हो कि कम से कम ये एक मंथ का चार्ट है, यहाँ पर 15 मिनट का, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे करते 25 दिन या 15 दिन का कुछ मंथ होता है। तो ये पूरा एक समझ लो इतना चार्ट यहाँ पर आ गया। तो एक 1 मंथ का चार्ट है, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरह से चल रहा है। यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले लिया, समझो हमने लाइन कंसिडर करी, उसके बाद फिर से यहाँ पर सपोर्ट ले लिया उसी प्राइस के ऊपर, समझ रहे हो, उसी प्राइस के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ये 2 बार सपोर्ट हुआ, उसी प्राइस के ऊपर थर्ड बार सपोर्ट ले लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर से एक बार फोर्थ टाइम सपोर्ट ले लिया और फिर बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। तो जब ब्रेकआउट मिला, इस लाइन को क्रॉस करके मार्केट नीचे आया, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो जब भी मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है हमें क्या करना है, शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ये आप यहाँ पर समझ लें। अभी हम देखते हैं रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट को हम डिमांड जोन बोलेंगे तो रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब शेयर्स हम बेच दे रहे, जो भी शेयर मार्केट से हमने लिया था वो शेयर मार्केट को वापस दे रहे, तो हम बोल रहे हैं सप्लाई। जो भी हम लिए थे वो रिटर्न दे रहे, तो शेयर मार्केट के पास जो जा रहा है वो उसे बोलेंगे हम सप्लाई। तो ये होता है सप्लाई जोन, जहाँ पर सब सेल करने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, मतलब जिन्होंने बाय किया है या आज वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने बाय किया है उनको प्रॉफिट हो रहा है इसलिए आज सेल कर रहे हैं, या समझ लो आज कुछ सिग्नल आया है इसलिए कोई शॉर्ट सेलिंग कर रहा है जो थोड़ी देर बाद बाय करेगा आगे। तो यहाँ पर सब सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स बोलेंगे यहाँ पर मुझे सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है। ठीक है, तो चार्ट के हिसाब से समझ लेते हैं। मार्केट यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा, मतलब यहाँ पर जो भी फर्स्ट पॉइंट था वो था हमारा सप्लाई जोन। यहाँ पर सप्लाई था इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने नीचे गिरा। रेजिस्टेंस मतलब मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पर टच करेगा, यहाँ से सेलर स्टार्ट हो जाएंगे, सेलर स्टार्ट हुए इसलिए मार्केट की प्राइस फिर से गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब सेलिंग हो रही है, सब अपने पैसे निकाल रहे हैं। अगर मार्केट से पैसा निकालेंगे तो मार्केट की प्राइस गिर जाएगी, तो मार्केट की प्राइस यहाँ से गिर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पर मार्केट आता है, रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस क्यों लेता है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं, सेलर्स सेल करेंगे इसलिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनता है और मार्केट यहाँ से घूम जाता है। तो ये लाइन हमारी रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लो हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर एक ब्लॉक ड्रॉ करा जिसे हम बोलेंगे जोन। तो ये हो गया समझ लो रेजिस्टेंस जोन। अगर मैं यहाँ पर सिंगल लाइन खींच देता तो वो होती रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ऐसा ड्रॉ किया है, इसलिए ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। तो ऐसे शेयर मार्केट में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सप्लाई जोन में क्या होता है। मार्केट जब भी यहाँ पर आता है, सेलर्स आते हैं, नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर आता है, सेलर्स आते हैं, नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर आता है, सेलर्स आते हैं, नीचे। मतलब हर बार मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रेड के कब करेंगे, जब इसको मार्केट ब्रेकआउट देगा। तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, हमने यहाँ पर पैसा डाल दिया। पैसा डाल दिया मतलब ट्रेड ले लिया। तो ट्रेड कैसा लेना है, हमें लॉन्ग बाइंग करना है या शॉर्ट सेलिंग करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हर बार रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे गिर रहा है, हर बार रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे गिर रहा है। तो इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करेगा, इसके अपोजिट, मतलब ये नीचे नहीं गिरेगा, अब ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट ने जब ब्रेकआउट दे दिया तो सब तोड़ के मार्केट यहाँ पर से ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट यहाँ पर ऊपर चला जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाएगा, इसलिए हमने इसी प्राइस के ऊपर यहाँ पर बाइंग करनी है। हमने बाइंग करी, मतलब हम लॉन्ग बाइंग कर रहे हैं। मार्केट की प्राइस बढ़ गई, यहाँ तक आ गई, समझ लो यहाँ पर कुछ टारगेट था, आपने यहाँ पर टारगेट बुक कर लिया। तो इस तरह से हम एंट्री लेंगे रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, ठीक है। तो सप्लाई जोन होता है रेजिस्टेंस एरिया, मतलब वेयर सेलर्स कम एंड डिक्रीज द प्राइस ऑफ शेयर। तो सेलर्स यहाँ पर आएंगे, सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, इसलिए मार्केट की प्राइस गिर जाएगी। ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी हम देखते हैं और एक एग्जांपल रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर देख लो सपोर्ट का भी एग्जांपल यही है। यहाँ पर देख लो अदानी पोर्ट का 15 मिनट का चार्ट है, जहाँ पर मैं सपोर्ट लाइन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, मार्केट ऊपर चला गया, तो ये हमारा सपोर्ट फर्स्ट पॉइंट। मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, ये सेकंड पॉइंट ही समझ लो। फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे गिर गया, और उसी प्राइस के ऊपर और एक बार सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है, इसी के ऊपर थर्ड टाइम भी सपोर्ट ले लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, ठीक है। तो ये हो गई सपोर्ट लाइन। वैसे अभी रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। ये हमारा समझ लो फर्स्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से गिर गया, ठीक है, ये फर्स्ट। फिर बाद में ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है, फिर से यहाँ से गिर गया, ठीक है। फिर बाद में ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है, फिर से यहाँ से गिर गया। लेकिन फोर्थ रेजिस्टेंस थर्ड रेजिस्टेंस सेम है, तो हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी। तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी, वो है समझ लो 800 रुपये के ऊपर, और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी, समझ लो वो है 680 के ऊपर, ठीक है। तो 680 की सपोर्ट लाइन, 800 रुपये की रेजिस्टेंस लाइन को हम देखते रहेंगे, जो ब्रेकआउट होगा उस तरफ ट्रेड लेंगे। अगर समझ लो रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर बाय करो, मार्केट की प्राइस बढ़ जाएगी, प्रॉफिट करो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, सपोर्ट ब्रेक करेगा, नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, सेल कर देंगे, नीचे आएगा तो बाय कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस में हम ट्रेड करेंगे। अभी देखते हैं अप ट्रेंड किसे कहेंगे, डाउन ट्रेंड किसे कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शेयर मार्केट में चार्ट बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे एसबीआई का चार्ट अभी के टाइम तो कुछ अलग ही बन चुका है, अगर कोटक बैंक का देखोगे तो कुछ अलग ही है, निफ्टी का देखोगे अलग है, डीमैट का देखोगे अलग है। मतलब हर बार हर कंपनी का चार्ट हर दिन अलग अलग ड्रॉ होते। तो हमें देखना यही है कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। सिर्फ तीनों में हमें इसे जज करना है कि ये चार्ट कौन से वाला है, अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या साइडवेज में चल रहा है। इतना ही हमें जज करना है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं चार्ट के। यहाँ पर देख लो हाई लो हाई लो हाई लो, कुछ तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। फर्स्ट हम देख लेंगे हाई किसे कहेंगे, लो किसे कहेंगे। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे गिरा, यहाँ से गिरने के बाद ऊपर चला गया, तो ये हमारा लो है, क्योंकि मार्केट नीचे आया, यहाँ तक ही आया था, इसके ऊपर फिर बाद में आ गया, तो ये सबसे नीचे वाला लो, तो ये लो हो गया, ठीक है। फिर ऊपर आया, यहाँ तक आया, यहाँ से गिर गया, तो ये क्या है, मार्केट ने एक हाई लगा दिया, इसके बाद गिर गया, तो ये हाई है हमारा, ठीक है। तो ये हाई, इसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर एक लो, फिर एक यहाँ पर एक हाई, फिर एक यहाँ पर लो, फिर ऊपर चला गया, एक हाई लगा दिया, फिर थोड़ा नीचे गिरा, नीचे गिरने की कोशिश करा, यहाँ तक गिरा, लो हो गया, फिर ऊपर चला गया, एक नया हाई लगा दिया, तो यहाँ तक एक नया हाई यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से चार्ट के ऊपर सिर्फ हाई लो यहाँ पर ड्रॉ करना है, कि फिर बाद में हम एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट हमें हाई कहाँ पर है, लो कहाँ पर है, सेकंड हाई कहाँ पर है, लो कहाँ पर है, थर्ड हाई कहाँ पर है, लो कहाँ पर है, इतना ही सिर्फ ड्रॉ करना है। ये हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड किस तरह से होगा, डाउन ट्रेंड किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये देख लो, ये लो है, इसके बाद जो सेकेंड लो है वो कहाँ पर है, उसके ऊपर है। तो पहले लो से अगर ऊपर है तो हम बोलेंगे हाइयर लो, ठीक है। तो पहले लो से ये ऊपर है, इसलिए उसके ऊपर है, मतलब हाइयर, ठीक है। तो
हायर लो। इसके बाद यहाँ पर देख लो, ये हमारा सेकेंड लो है, इसके ऊपर यहाँ पर थर्ड लो है, तो ये लो कौन सा है, हायर लो। तो ये लो थर्ड लो, थर्ड लो के बाद फोर्थ लो, ये भी कौन सा लो हो गया, ये भी हायर लो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लो, सेकेंड हायर लो, हायर लो, हायर लो, तो इस तरह से हायर लो हायर लो हायर लो हमने यहाँ पर जज कर लिया। अभी हम देखते हैं हाई किस तरह से बने हैं। ये हमारा फर्स्ट हाई, तो ये हाई के बाद सेकेंड हाई हमारा उसके भी ऊपर है, नया हाई है जो कि उसके भी ऊपर है, ऊपर वाला हाई मतलब हायर हाई। ठीक है, फिर बाद में इसके भी ऊपर थर्ड वाला हाई चला गया, तो ये क्या हो गया, और एक बार हायर हाई। इसके भी ऊपर फोर्थ वाला हाई है, उसके ऊपर है, इसलिए हायर हाई। तो इस तरह से हम हाई 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 या लो 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 इस तरह से चार्ट के ऊपर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो हायर हाई है या लोअर हाई है या हायर लो है, क्यों क्या है वो हम यहाँ पर जज करेंगे। तो ये चार्ट देखकर हमें क्या करना है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज में मैंने जो बात करी है उसे हम कंपेयर करेंगे। तो अप ट्रेंड में मैंने बताया है हायर हाई होने चाहिए और हायर लो होने चाहिए। हायर हाई मतलब पहले हाई से ऊपर वाले हाई, पहले हाई से ऊपर वाले हाई, उससे भी ऊपर वाले हाई। ठीक है, तो हायर हाई होने चाहिए, मतलब ये देख लो हाई, इससे भी ऊपर वाला हाई हायर हाई, इससे भी ऊपर वाला हाई और एक बार हायर हाई, इससे भी ऊपर वाला हाई हायर हाई। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अगर अप ट्रेंड हमें बोलना है तो हायर हाई होना चाहिए। अभी हम देखते हैं हायर लो भी होना चाहिए। तो हायर लो मतलब पहले हाई से हायर है ये वाला लो, इसलिए ये ऊपर वाला लो, इसलिए हायर लो। इसके ऊपर एक और एक लो चला गया, इसलिए हायर लो। इसके ऊपर और एक बार चला गया, हायर लो। तो ये सारे हायर लो है। तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई कि हायर हाई किस तरह से होंगे, हायर लो किस तरह से होंगे, उसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड। तो ये जो चार्ट है इसे बोलेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब मार्केट यहाँ पर था, ऊपर चला गया, थोड़ी देर रुका, नीचे गिरा, फिर ऊपर चला गया, नया हाई बना दिया, फिर थोड़ी देर बाद रुका, फिर ऊपर चला गया, एक नया हाई बना दिया, फिर थोड़ी देर रुका, फिर ऊपर चला गया, एक नया हाई बना दिया। तो इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, इसे बोलेंगे अप ट्रेंड, अप जाने वाला ट्रेंड। तो ये हो गया अप ट्रेंड। अभी देखते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के लिए भी हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें देखना है ये फर्स्ट हाई, इसके बाद मार्केट गिरा, यहाँ पर गिरा, ये एक लो बना दिया। लो क्यों बना दिया, क्योंकि लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, इसलिए यहाँ पर एक लो हो गया। तो यहाँ पर जाने के बाद एक हाई बना दिया, इसके बाद गिर गया, इसलिए ये एक हाई। तो हाई फिर एक लो, फिर बाद में ऊपर चला गया एक हाई, फिर बाद में एक लो, फिर ऊपर नीचे करते हुए फिर एक बार हाई चला गया एक हाई, फिर नीचे आए, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई। तो हमें चार्ट के ऊपर सिर्फ देखना है हाई कौन सा है, लो कौन सा है, हाई कौन सा है, लो कौन सा है, देख लिया। अभी हम देखेंगे हायर हाई है या लोअर हाई है या हायर लो है या लोअर लो है, तो ये हम अभी देखने वाले। डाउन ट्रेंड की फर्स्ट यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है लोअर हाई। लोअर हाई मतलब पहले हाई से दूसरा हाई नीचे होना चाहिए, लोअर, पहले हाई से दूसरा हाई नीचे, तो ये हो गया लोअर हाई। यहाँ से दूसरा हाई और एक बार लोअर, लोअर हाई, इसके बाद और लोअर हाई, फिर बाद में लोअर हाई, फिर बाद में लोअर हाई। तो पहले हाई से दूसरा हाई नीचे है, लोअर हाई, पहले हाई से दूसरा हाई नीचे है, लोअर हाई, ये कंसिडर करो। अभी देखते हैं लोअर लो है क्या। लोअर लो मतलब पहले लो से दूसरा लो नीचे, लोअर वाला लो। ये लो फर्स्ट है, सेकेंड लो उससे भी नीचे, इसलिए लोअर लो। इससे भी और नीचे लोअर लो, उससे भी और नीचे लोअर लो, उससे भी और नीचे लोअर लो। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, यहाँ पर लोअर हाई भी है, लोअर लो भी है, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो चार्ट नॉर्मली कैसे दिखता है, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गिरा, थोड़ी आप आया, फिर नीचे गिरा, थोड़ा आप आया, फिर नीचे गिरा, थोड़ा आप आया, फिर नीचे गिरा, थोड़ा आप आया, फिर नीचे गिरा। तो इस तरह से मार्केट में चल रहा है डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट जा रहा है डाउन, तो ये डाउन जाने वाला ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो ऐसे हम मार्केट को जज करेंगे। अभी देखते हैं साइडवेज किसे बोलेंगे। यहाँ पर देख लो ये चार्ट है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हाई, फिर बाद में एक लो, फिर यहाँ पर एक समझ लो ये वाला सेकेंड हाई, फिर एक लो होगा, उसके बाद और एक बार हाई, फिर एक लो, फिर एक यहाँ पर हाई, इसके भी ऊपर एक यहाँ पर हाई, फिर यहाँ पर एक लो, फिर उसके एक ऊपर लो। तो इस तरह से हमने हाई लो यहाँ पर जज किया। ठीक है, तो हाई लो हमने यहाँ पर जज किया। हाई मतलब जहाँ से मार्केट घूम गया, टॉप लगाया था, ये वाला हाई। लो मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक लो था, इसलिए ये लो। ठीक है, तो इस तरह से हाई लो हमने प्लॉट किया। अभी देखते हैं कि इनमें से अप ट्रेंड हमें मिलेगा या डाउन ट्रेंड हमें मिलेगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड का हाई का रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ हायर हाई होने चाहिए।
तो यहाँ पर देख लो हाई है, इसके बाद इससे भी ऊपर वाला हाई चाहिए था लेकिन ये गया नीचे हाई, तो ये हो गया लोअर हाई। तो लोअर हाई मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो लोअर हाई हम कंसिडर करेंगे। तो इसके बाद लोअर हाई होना चाहिए लेकिन हुआ हाइयर हाई क्योंकि इससे ऊपर चला गया वो। तो इस तरह से मार्केट एक ट्रेंड में नहीं जा रहा, कभी ऊपर जा रहा है हाई, कभी नीचे आ रहा है हाई, कभी हाइयर हाई हो रहा है, कभी लोअर हाई हो रहा है, कभी हाइयर हाई हो रहा है, कभी लोअर हाई हो रहा है। तो यहाँ पर कोई ट्रेंड ही नहीं चल रहा है। मार्केट कभी ऊपर वाला हाई बना रहा है, कभी नीचे वाला हाई, कभी ऊपर वाला हाई, कभी नीचे वाला हाई, ठीक है। तो हाई में तो गड़बड़ हो गई। अभी लो में देखते हैं। लो में देख लो, ये फर्स्ट लो, इसके ऊपर चला गया सेकेंड लो, मतलब हाइयर लो। अब ट्रेंड वाला पॉइंट हमें मिल गया हाइयर लो, क्योंकि पहले लो से ऊपर वाला लो मिला है इसलिए हाइयर वाला लो। इससे भी ऊपर वाला लो हाइयर वाला लो, इससे भी ऊपर वाला लो मिलना चाहिए था लेकिन अभी मिला लोअर वाला लो, क्योंकि इससे वो नीचे गिर गया, ये हो गया लोअर वाला लो। तो यहाँ पर लो की कंडीशन में भी यहाँ पर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हमें जज नहीं करने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हम जज नहीं कर सकते। तो इस तरह के चार्ट को बोलेंगे साइडवेज। अगर हाई लो यहाँ से डायरेक्ट इरेज कर दे तो चार्ट को देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये साइडवेज है। साइडवेज है मतलब मार्केट ओपन हुआ, नीचे गिरा फिर ऊपर चला गया, नीचे गिरा फिर ऊपर चला गया, मतलब एक जोन है, इस जोन के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये जोन को बोलेंगे साइडवेज है। नॉर्मल बात है, यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं मार्केट साइडवेज में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है साइडवेज। अप ट्रेंड हमने देखा, उसकी कंडीशन मैंने बता दी। डाउन ट्रेंड हमने देखा, उसकी भी कंडीशन मैंने बता दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर बाद में आता है साइडवेज में। साइडवेज में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती तो उसे बोलेंगे साइडवेज, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल चीज़। अभी देखते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हमें देखना है ट्रेंड लाइन हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट मतलब लो वाले पॉइंट, यहाँ पर मार्केट समझ लीजिए सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर चला गया तो ये लो है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया लो, फर्स्ट सपोर्ट। फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आने की कोशिश करा, फिर से यहाँ पर सपोर्ट ले, ये सेकेंड लो। तो इस तरह से सब लो अगर हम कंसिडर करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे या नीचे खींचेंगे, कहाँ पर भी खींचेंगे, सिर्फ लो पॉइंट कंसिडर करके, तो हम उसे बोलेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अगर समझ लो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा, तो ये रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट समझ लो। इसके बाद नीचे गिरा था, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट। तो इस तरह से पॉइंट हम देखेंगे और यहाँ पर लाइन खींचेंगे, वो हो गई रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है, किस तरह की लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। तो स्टार्टिंग में देख लो, ये जो ब्लैक लाइन है समझ लो हमने ड्रॉ करी है, ये जो ब्लू लाइन है ये चार्ट है समझ लो। तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब चला गया, एक हाई लगा दिया, फिर नीचे आया, एक सपोर्ट लगा दिया जो होता है लो। लो के बाद फिर एक नया हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, इस तरह से मार्केट चल रहा है। तो अभी हमें ये देखना है फर्स्ट लो सेकेंड लो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो अगर थर्ड लो इस लाइन के ऊपर ही हमें मार्केट ड्रॉ करके देता है, ठीक है। फर्स्ट लो और सेकेंड लो हमें दो मिल गए, हमने एक लाइन खींच दी, तो मार्केट अभी चल रहा है। अगर थर्ड टाइम मार्केट उस लाइन के ऊपर रियल में वहाँ पर लो लगाएगा तो यहाँ पर समझ लो मार्केट ने रियल में सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लगाया मतलब लो लगा दिया, तो यहाँ पर लो लगाया फिर अप चला गया। तो अगर ये थर्ड टाइम मार्केट खुद करता है तो हम ये लाइन को बोलेंगे सही लाइन हमने ड्रॉ करी, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो क्या हुआ, सेकेंड लाइन, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड लो, थर्ड लो, मतलब ये भी सही लाइन है। अभी यहाँ पर नीचे वाली लाइन देखो, ये फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो, तो यहाँ पर भी ये सही लाइन है। तो ये तीनों लाइन फर्स्ट कंडीशन में सही हो गई, ठीक है। तो अगर हमने एक दो लो को कंसिडर करके एक लाइन खींच दी, अगर उसी लाइन के ऊपर मार्केट तीसरा लो बनाकर ऊपर चला जाता है तो उसे हम बोलेंगे सही ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अभी सेकेंड कंडीशन, मार्केट यहाँ पर ऊपर चला जा रहा है, आप यहाँ पर देख लो फर्स्ट लो के बाद सेकेंड लो ऊपर है, ये हो गया हाइयर लो। सेकेंड लो के बाद थर्ड लो इसके भी ऊपर है, ये हो गया और एक बार हाइयर लो। तो ऊपर वाला लो ऊपर वाला लो ऊपर वाला लो लगा रहा है, इतना इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो। तो मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेकआउट देगा तो मार्केट यहाँ पर नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ट्रेड लाइन निकालनी है ऊपर की तरफ। सेकेंड चार्ट देख लो, यहाँ पर मार्केट साइडवेज में जा रहा है, साइडवेज में जा रहा है मतलब ऊपर नीचे करते हुए साइड में जा रहा है, ठीक है। तो साइडवेज में जा रहा है, तो साइडवेज में जाते हुए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट साइडवेज में जा रहा है, इसलिए हमने लाइन पूरी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है।
तो अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो नीचे गिरा, ये हमें पता है। अभी थर्ड पॉइंट, मार्केट यहाँ पर नीचे गिर रहा है, तो मार्केट यहाँ पर नीचे गिर रहा है और हमने यहाँ पर नीचे झुकने वाली ट्रेड लाइन निकाली, तो ये सही ट्रेड लाइन है। तो हमारी सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमने यहाँ पर नीचे जाने वाली ट्रेड लाइन निकाली, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमने यहाँ पर ऊपर जाने वाली ट्रेड लाइन निकाली, अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज में जा रहा है तो हमने यहाँ पर साइड में जाने वाली मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी। ठीक है, ये हो गए दो कंसिडर। अभी अब देखते हैं थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। थर्ड पॉइंट वो है कि मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर किस तरफ ब्रेकआउट देने वाला है, डाउन साइड। तो मार्केट अगर यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है तो हमें डाउन साइड की तरफ जाने वाली ट्रेड लाइन नहीं निकालनी है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे ब्रेकआउट देने वाला है तो नीचे जाने वाली ट्रेड लाइन नहीं निकालनी है। तो फर्स्ट चार्ट देख लो, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट देगा नीचे, तो मार्केट यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट देने वाला है और ट्रेड लाइन हमारी ऊपर जाने वाली है, तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये दो अपोजिट होने चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। मार्केट अगर नीचे ब्रेकआउट देने वाला है तो नीचे झुकने वाली ट्रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। सेकंड चार्ट देख लो, मार्केट यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट देने वाला है, यहाँ पर ट्रेड लाइन नीचे जाने वाली नहीं है, साइडवेज में है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो ये लाइन भी सही है। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड चार्ट में देख लो, मार्केट यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट देने वाला है और हमने नीचे जाने वाली ट्रेड लाइन निकाली, तो ये हो गई गलत। तो यहाँ पर ऐसी ट्रेड लाइन नहीं निकालनी है। हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था कि मार्केट यहाँ पर लोअर लो, मतलब जो भी मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट बनाने के बाद थर्ड पॉइंट भी अगर बनाता है तो ये ट्रेड लाइन सही है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा, मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो हमने ऊपर जाने वाली ट्रेड लाइन निकाली, मार्केट यहाँ पर साइडवेज में जा रहा है तो हमने साइडवेज में जाने वाली ट्रेड लाइन निकाली, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे गिर रहा है तो हमने नीचे गिरने वाली ट्रेड लाइन निकाली, तो ये सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कौन सा है, जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है उस तरफ झुकने वाली ट्रेड लाइन नहीं निकालनी। तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट देने वाला है तो यहाँ पर अप साइड की तरफ लाइन है, सही बात है। यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है, यहाँ पर लाइन हॉरिजॉन्टल है, सही बात है। यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है और लाइन भी डाउन साइड की तरफ है, ये गलत है, तो ये ट्रेड लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है। ये हो गए सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट मतलब हमने लो कंसिडर करे, लो कंसिडर करने के बाद लाइन ड्रॉ करी, इसलिए हो गई सपोर्ट लाइन। अभी देखते हैं रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन मतलब हमें हाई पॉइंट कंसिडर करने, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, हाई हाई को हम ज्वाइन कर देंगे, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हाई इसलिए बनता है वहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से गिर गया तो वो हो गया हाई। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन इस तरह से। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है रेजिस्टेंस, इसके बाद मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरा, तो दो पॉइंट हमें मिले, हमने एक लाइन ड्रॉ करी। फर्स्ट पॉइंट देख लो, दो पॉइंट अगर हमें मिलते हैं तो हमने लाइन ड्रॉ करी, अगर उसी लाइन के ऊपर थर्ड टाइम भी मार्केट टच करके रेजिस्टेंस लेता है, नीचे गिर जाता है, तो ये लाइन सही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कंसिडर हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही है, इसलिए ये ट्रेड लाइन सही है। सेकेंड चार्ट देख लो, यहाँ पर एक हाई है, नीचे गिरा, फिर एक हाई, नीचे गिरा, फिर एक हाई, तो ये सारे हाई यहाँ पर टच करेंगे एक ही लाइन को, इसलिए ये भी यहाँ पर सही है। थर्ड वाली लाइन देखेंगे, यहाँ पर एक हाई था, नीचे गिरा, फिर ऊपर वाला एक हाई, नीचे गिरा, फिर एक ऊपर वाला हाई, नीचे गिरा, तो यहाँ पर जो भी सारे हाई बन रहे एक लाइन के ऊपर बन रहे, मतलब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को कंसीडर करके हमने लाइन ड्रॉ करी, उसी के ऊपर मार्केट ने थर्ड हाई भी टच करा। ठीक है, तो ये हो गया सही लाइन, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि तीनों भी लाइन सही है। लास्ट वाले चार्ट जो है, लास्ट वाले चार्ट में देख लो, यहाँ पर फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई जो है, तो यहाँ पर सब हाइयर हाई जा रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देने वाला है और हमने लाइन ड्रॉ करी है ऊपर की तरफ, तो ये सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थी जहाँ पर हमें दो पॉइंट कंसिडर करने हैं और लाइन खींच देनी है, अगर थर्ड पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर बनेगा तो हमारी लाइन सही है। सेकेंड पॉइंट, हमें सिर्फ हाई हाई ज्वाइन करनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सारे हाई हमने कंसिडर करे, इसलिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये बात हमारी सही है। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देगा, रेजिस्टेंस है इसलिए, ठीक है, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है, तो जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है उस तरफ जाने वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन लाइन हमने नीचे गिरी हुई निकाली है, इसलिए ये सही है। सेकेंड चार्ट में मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है, लेकिन लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसलिए ये सही है। लेकिन थर्ड चार्ट में अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है,
और ट्रेड लाइन भी अप साइड की तरफ है, तो ये लाइन गलत है, तो ये लाइन हमें नहीं निकालनी है। इसके पीछे साइकोलॉजी है, क्योंकि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है, इसके पीछे साइकोलॉजी है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कॉमनली डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा, आपको ये कहीं पर भी मिल जाएगी कि किस तरह की लाइन क्यों नहीं, मतलब अप ट्रेंड में एंट्री लेना है तो क्या साइकोलॉजी है, डाउन ट्रेंड में लेना है तो क्या साइकोलॉजी है, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन कौन सी लाइन सही है कौन सी गलत है ये मैं यहाँ पर आपको ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लो, मार्केट जब भी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में झुकने वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे ब्रेकआउट देने वाला है तो नीचे झुकने वाली ट्रेड लाइन मत निकालो, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो ऊपर जाने वाली ट्रेड लाइन मत निकालो, ठीक है। अभी हम देखते हैं एंट्री इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में एंट्री लेना है तो किस तरह से लेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रुकता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा रुकता है, फिर ऊपर जाता है, मतलब इस तरह से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक हाई पॉइंट करिया, फर्स्ट हाई समझ लो, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, ये हमारा फर्स्ट हाई यहाँ से गिर गया, फिर ऊपर आया, सेकेंड हाई थोड़ा सा यहाँ पर बना, फिर बाद में यहाँ पर थर्ड हाई थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट एक हाई बना रहा है, थोड़ा गिर रहा है, फिर से एक नया हाई बना रहा है, थोड़ा गिर रहा है, फिर से एक नया हाई, मतलब हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई इस तरह से बनाते जा रहा है। तो जहाँ पर मार्केट रुकेगा हाइयर हाई बनाएगा नहीं, ठीक है। जहाँ पर मार्केट लोअर हाई बनाएगा वहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हाइयर हाई बनाया, उसके बाद हाइयर हाई, तो हमें एंट्री यहाँ पर नहीं लेनी है। उसके बाद और एक हाइयर हाई, हमें एंट्री यहाँ पर नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल के बाद यहाँ तक मार्केट नीचे आएगी, लो लगा दिया, ऊपर आया यहाँ तक, और यहाँ से फिर से यहाँ पर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर जो भी हाई लगाया है वो है लोअर हाई, पहले हाई से मार्केट नीचे है, ये हुए लोअर हाई, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट हाई सेकेंड हाई को ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ लाइन खींच देंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ झुकने वाली, इसे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, इसलिए तो यहाँ पर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलने वाला है और हमने लाइन नीचे की तरफ झुकने वाली निकाली, इसलिए यह ट्रेड लाइन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्री की ट्रेड लाइन अगर निकालनी है तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट ड्रॉ करो, थर्ड पॉइंट उसी के ऊपर होना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो सही लाइन है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेंड में एंट्री ले रहे हो, अप ट्रेंड में ले रहे हो, तो इतने सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आपको एक लोअर हाई मिले, यहाँ पर फर्स्ट हाइयर हाई, सेकेंड हाइयर हाई, थर्ड हाइयर हाई, फोर्थ लोअर हाई, जहाँ पर भी आपको लोअर हाई मिले तो उसके पिछले वाला ये वाला हाई और ये वाला हाई को हम ज्वाइन करेंगे, एक रेजिस्टेंस लाइन निकालेंगे, तो ये हो गई रेजिस्टेंस लाइन। इसे ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट दे दिया, सब बायर्स यहाँ पर आ गए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोगों को ये पता है, सब एक साथ आ गए और यहाँ पर प्राइस बढ़ी, फर्स्ट प्राइस बढ़ी, सेकेंड, मतलब 2-4 मिनट यहाँ पर देख लो किस तरह से प्रॉफिट यहाँ पर सबने बुक किया। फिर एक नया हाई लगा दिया, फिर एक नया हाई लगा दिया, हमें फिर से एंट्री लेनी है, हमें क्या देखना है, लोअर हाई कहाँ पर मिलता है। फर्स्ट हाई लगा दिया, इसके बाद और एक हाई जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई बना दिया, तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया लोअर हाई, इसके बाद और एक बार लोअर हाई, तो और कंफर्मेशन मिल गया, हमने यहाँ पर लाइन खींच दी, फिर एक बार लोअर हाई, तो इस तरह से लोअर हाई बनाया मार्केट ने। तो जो लाइन हमने खींची है, जो जब ये ब्रेकआउट करेगा हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, देख लो फिर से किस तरह से प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। मतलब जब भी रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होगी मार्केट अप साइड जाएगा, ये सही बात है। तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि हमें अप साइड की तरफ देने वाला ब्रेकआउट लेना है और वहाँ पर प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में है मार्केट, सुबह से मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो, ब्रेकआउट मिला, फिर से अप ट्रेंड की तरफ प्रॉफिट कमाओ, फिर से रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो, अप ट्रेंड की तरफ प्रॉफिट कराओ। तो इस तरह से होती है अप ट्रेंड में एंट्री। अभी यहाँ पर पॉइंट देख लो, ड्रॉ रेजिस्टेंस लाइन ओनली, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है, सपोर्ट लाइन नहीं। यहाँ पर एक लो है, इसके बाद एक लो है, तो ये 2 लो कंसिडर करूँगा नहीं, आपको अप ट्रेंड में सपोर्ट लाइन नहीं निकालनी है, तो ड्रॉ रेजिस्टेंस लाइन ओनली। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कनेक्ट लोअर हाई, तो हमें सिर्फ देखना है कि लोअर हाई कहाँ पर मिलेगा, लोअर हाई मिला, लाइन खींच दो, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड ले लो, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड, टेक एंट्री आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट से पहले एंट्री मत लो, मतलब समझ लो मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, समझ लो यहाँ तक गिरा, आपको लगा कि
इसे ब्रेकआउट करने के लिए ये ऊपर आएगा और ब्रेकआउट कर देगा, मैं पहले ही खरीद लेता हूँ मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक ये नीचे गिरता जाएगा। तो यहाँ से नीचे गिरते 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 फिर बाद में वो अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट देना ही छोड़ देगा और नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से वही हो सकता है, इसलिए जब ब्रेकआउट होगा तभी एंट्री लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद ही अप ट्रेंड मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, नहीं तो ये ऐसे ही नीचे गिरता चला जाएगा और नीचे गिरेगा। तो ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री लेनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह से लेते हैं अप ट्रेंड में एंट्री। और एक एग्जांपल अप ट्रेंड का, यहाँ पर देख लो मार्केट ने एक हाई बनाया, समझ लो ओपन हुआ, नीचे गिरा, फिर से ऊपर आ गया, एक हाई बना दिया। तो फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, फिर थोड़ा एक नीचे आया, फिर सेकेंड हाई, मतलब यहाँ पर मार्केट हॉरिजॉन्टल हाई बना रहा है। मार्केट अब जाने की कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि गिरा लेकिन सस्टेन नहीं कर सका, फिर से ऊपर आया उसी प्राइस के ऊपर, और ऊपर आया, यहाँ से फिर से गिरना चाहिए था लेकिन गिरा नहीं, गिरा यहाँ से और एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर थोड़ा गिरा, फिर अप जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट अप साइड की तरफ जाना चाहता है। तो अगर मार्केट अप साइड की तरफ जाना चाहता है तो हमें ड्रॉ करनी है रेजिस्टेंस लाइन। हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी, इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट अप जाएगा, हमें पता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे, इसके बाद देख लो आप कहाँ तक प्रॉफिट कमाना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी तो मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देख लो यहाँ तक प्रॉफिट कमाना है या और आगे जाना है, किस तरह भी आप कर सकते हो। तो ऐसे लेते हैं अप ट्रेंड में एंट्री, अप ट्रेंड में एंट्री। अभी देखते हैं आगे जाकर फिर से एक बार एंट्री मिली, यहाँ पर एक हाई बना दिया, फिर नीचे आया, फिर एक हाई बना दिया, लेकिन ये कौन सा हाई है? ये है लोअर हाई। तो हमें लोअर हाई मिल गया, फर्स्ट हाई और एक लोअर हाई हमने ड्रॉ करा, लाइन ड्रॉ करी, इसको ब्रेकआउट मिला, फिर से मार्केट अप चला गया, यहाँ पर फिर से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस तरह से होता है ट्रेंड में एंट्री। आप ट्रेंड में है तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है, सेकेंड पॉइंट लोअर हाई कनेक्ट करना है, मतलब लोअर हाई हमें ढूंढना है, मिला तो डायरेक्टली कनेक्ट करना है। फिर बाद में आते हैं ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री लेना है, डायरेक्टली पहले ही एंट्री मत लेना। तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा तभी एंट्री लेंगे। ये हो गया अप ट्रेंड। अभी देखते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में कि डाउन ट्रेंड में कैसे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देख लो मार्केट ओपन हुआ, अब गया थोड़ा सा मार्केट, अब एक हाई बना दिया, फिर लो आया, फिर एक हाई लगाना, फिर एक लो, फिर हाई गया, फिर एक लो, मतलब इस तरह से मार्केट चल रहा है। हमें यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड में जाएगा मार्केट ये पता है, तो हमें ढूंढना है लो, मतलब हमें ड्रॉ करना है सपोर्ट ट्रेड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लो, यहाँ पर सेकेंड लो, यहाँ पर थर्ड लो, ये तीनों भी लो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ही प्राइस के ऊपर है। देख लो ये फर्स्ट लो, सेकेंड लो, एक थर्ड लो, तीनों भी समझ लो 41,240 रुपीज़ के सपोर्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ करी। ये ब्रेकआउट होने के बाद देख लो किस तरह से 2 मिनट के अंदर ही मार्केट कितना गिरा, मतलब यहाँ पर कितने सेलर्स अवेलेबल थे। सपोर्ट एरिया मतलब यहाँ पर होने चाहिए बायर्स, तो यहाँ पर बायर्स थे इसलिए मार्केट की प्राइस गिरी, यहाँ पर बायर्स थे इसलिए मार्केट की प्राइस गिरी, यहाँ पर बायर्स थे इसलिए मार्केट की प्राइस गिरी। लेकिन जब ये ब्रेकआउट दे देगा तो बायर्स वहाँ से निकल जाएंगे, बायर्स वहाँ पर जो भी बाय करना चाहते थे वो अब सेल करना स्टार्ट कर देंगे। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइन कब ब्रेकआउट देगी, वो सब सेलर्स हैं। तो यहाँ पर जब ये लाइन ब्रेक मिलेगा, हमें पता है यहाँ से मार्केट की प्राइस गिरेगी, हम यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, वो इतनी ही छोटी थी, लेकिन जब हम आए सेकंड कैंडल में तो देख लो यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद थर्ड और एक बार, फोर्थ और एक बार, मतलब इतना मार्केट गिरा सेलर्स की वजह से। तो सपोर्ट ट्रेड लाइन अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पर मार्केट नीचे गिरेगा, हमें यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करनी है, सेल कर देंगे, नीचे गिरा यहाँ पर बाय कर देंगे, या और थोड़ी देर रुको यहाँ पर बाय कर सकते हैं, या और थोड़ी देर रुको और नीचे बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट गिरता चला जाएगा, इतना पता है, ठीक है। ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी मैं आगे बताऊंगा, आप यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सपोर्ट ट्रेड लाइन की ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एंट्री लो, लेकिन टारगेट कहाँ तक लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ तक लेना है, ये स्ट्रैटेजी आप डिसाइड करो, ठीक है। ये हो गया डाउन ट्रेंड में एंट्री। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ सपोर्ट लाइन ओनली। अगर मार्केट नीचे गिरने वाला है तो ड्रॉ सपोर्ट लाइन ओनली। तो अभी ये बात कंसिडर करेंगे, यहाँ पर मुझे कैसे पता चला मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर ओपन हुआ, वो अप चला गया, सपोर्ट ले लिया, अप चला गया, सपोर्ट ले लिया, अप चला गया, फिर इसके बाद मार्केट ने एक नया हाई लगाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक हाई देख लो, फर्स्ट हाई, उसके बाद हाइयर हाई, उसके बाद और एक बार हाइयर हाई, उसके बाद लोअर हाई, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, अप नहीं गया, इसके बाद और एक हाइयर हाई लगाना चाहिए था, लेकिन अब गया नहीं गया, क्योंकि वो थक गया है। मार्केट यहाँ पर अब जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ पर फिर मार्केट
रेस्ट कर रहा है, यहाँ से वो बोल रहा है कि मैं बस थक गया हूँ, मुझे अब नीचे आना है, ठीक है। तो इतना ऊपर आया था मार्केट, यहाँ पर देख लो मार्केट साइडवेज में चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है, और फिर से हमारी सपोर्ट लाइन की तरफ आ गया। तो सपोर्ट लाइन की तरफ आने के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तभी हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा था तब तक छोटी छोटी कैंडल है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद हमने एंट्री ले ली, बहुत सारे सेलर्स वहां पर आ गए, देख लो किस तरह से मूवमेंट मिली, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि ये नीचे गिरने वाला है। क्यों गिरने वाला है? क्योंकि अब जाने की तरफ अगर इसका मूड नहीं है तो ये नीचे ही गिरने वाला है, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे कनेक्ट हाइयर लो। हाइयर लो मतलब अभी देख लो, सेकेंड एंट्री देख लो, यहाँ पर एक लो था, मतलब सॉरी फर्स्ट लो यहाँ पर है, इसके बाद ऊपर चला गया और एक नीचे लो, मतलब उसके और एक नीचे लो चला गया, इसलिए लोअर लो, ठीक है। ये लो हो गया, इसके बाद यहाँ पर ऊपर एक लो, मतलब ये हो गया हाइयर लो। तो यहाँ पर मैंने बोला है कनेक्ट हाइयर लो, तो हमें हाइयर लो यहाँ पर मिला, उसके बाद और ऊपर चला गया हाइयर लो, उसके बाद और ऊपर चला गया हाइयर लो। तो इस तरह से मार्केट ऊपर 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 हाइयर लो बना रहा है, पहले लो से ऊपर, पहले लो से ऊपर, पहले लो से ऊपर, तो ये हो गया हाइयर लो। तो फर्स्ट लो और हाइयर लो हमें ड्रॉ कर देना है एक ट्रेड लाइन, इसके ब्रेकआउट के ऊपर फिर से ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देख लो फिर से ट्रेड लेना है, उसी के साथ मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ करी। क्यों करी? क्योंकि एक हाई बना, उसके बाद फिर से उसी प्राइस को रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन मुझे मिली, इसलिए रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पर मुझे सपोर्ट ट्रेड लाइन मिली, इसलिए सपोर्ट ट्रेड लाइन ड्रॉ करी। अब ये जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ मुझे ट्रेड करना है। अगर अप साइड तरफ ब्रेकआउट देगा तो मैं अप साइड ट्रेड ले लूंगा, अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो नीचे ले लूंगा। तो यहाँ पर मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट से पहले छोटे छोटे कैंडल है, मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में, वहां पर कुछ मार्केट ऊपर नीचे छोटा छोटा कर रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद देख लो किस तरह से बड़ी कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब सब देख रहे हैं इस लाइन को, और ब्रेकआउट के बाद सबने पैसा यहाँ पर डाला है, मतलब सेलिंग की है, सबने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की है, नीचे जाएगी प्राइस, फिर बाद में वो बाइंग करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस तरह से मार्केट में होता है। ब्रेकआउट से पहले मार्केट इतना ट्रेंडी नहीं होता, लेकिन ब्रेकआउट के बाद 2-4 मिनट में बहुत मार्केट में प्रॉफिट देता है। तो ब्रेकआउट के बाद ही प्रॉफिट देखो, यहाँ पर भी ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट देखो, तो इस तरह से डाउन ट्रेंड में एंट्री लेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे और एक चार्ट, यहाँ पर देखो मार्केट ओपन हुआ, एक लो लगा दिया, उसके बाद ऊपर चला गया, उसके बाद ये वाला लो, ये हो गया लोअर लो, हमें ढूंढना है हाइयर लो, नहीं मिला। इसके बाद और एक लो, ये भी लोअर लो, हमें ढूंढना है हाइयर लो, नहीं मिला। उसके बाद एक लो, लोअर लो, इसके बाद यहाँ पर देख लो एक छोटा लो, ये छोटा लो, सब ये लो हाइयर लो है, पहले लो से ऊपर वाले लो है। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सब ये हाइयर लो है। हमने यहाँ पर लाइन खींच दी, मार्केट कुछ यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकआउट दे दिया, हमने ट्रेड ले लिया। इसके बाद 4-5 मिनट में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, इसके आगे भी आप प्रॉफिट ले सकते हो, ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में एंट्री लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लो है, फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करा, लेकिन सेकेंड पॉइंट मिला ही नहीं, क्योंकि सेकेंड पॉइंट हमें चाहिए हाइयर लो, हाइयर लो नहीं मिला, लोअर लो मिला, तो लोअर लो का कुछ काम नहीं, फिर लोअर लो कुछ काम नहीं, फिर लोअर लो कुछ काम नहीं, लेकिन यहाँ पर मिले हाइयर लो, तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी। तो इस तरह से होती है डाउन ट्रेंड में एंट्री।